नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। यह देश उत्सव का देश है और इस देश को उत्सव का देश और मोस्ट सेलिब्रेटेड देश कौन बनाता है? हमारे ईश्वर कान्हा बनाते हैं। कान्हा संपूर्ण ईश्वर हैं। उनका ज्ञान सबसे प्रभावशाली ज्ञान, उनका प्रबंधन सबसे सटीक प्रबंधन, उनका संगीत सबसे मधुर संगीत, उनका प्रेम सबसे पवित्र प्रेम और उनकी चेतावनी सबसे आखिरी और निश्चय चेतावनी होती है। क्या आप कभी कृष्ण कॉरिडोर गए हैं? क्या आपको कभी द्वारका वृंदावन जाकर कान्हा का एहसास करने का बड़ा मन हुआ है? अब हम टूर ट्रैवल का पैकेज तो आपके लिए नहीं बना सकते, लेकिन एक फिल्म सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। आपकी कार्तिकेय पार्ट 2 जो आई है, देखते हुए इसके प्रभाव में इस तरह खो जाएंगे कि सब कुछ आपके मन में राधे राधे हो जाएगा। कार्तिकेय 2 सिनेमाघरों में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के ठीक एक दिन बाद आई, 13 तारीख को। तेलुगु इंडस्ट्री के इस फिल्म में निर्माताओं ने खर्च किया है महज 30 करोड़ या उससे भी कुछ कम, और यह फिल्म अब तक 50 करोड़ से अधिक का टिकट कलेक्शन में कमा चुकी है। बाकी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का हश्र आप सभी जानते हैं। दोनों सिनेमाघरों में डिजास्टर साबित हुई है दोस्तों। फिल्म जीरो पब्लिसिटी में वो काम कर गई जो बाकी फिल्में एक्स्ट्रा हाइप के प्रमोशन में भी नहीं कर पाती है, और मार्केटिंग तो हुई ही नहीं है इसकी। दरअसल सिनेमा इंडस्ट्री का सनातनीकरण ना हो, लेकिन दर्शकों का सनातनीकरण अब हो चुका है। कृष्ण के प्रतीक शास्त्रों से भरी यह फिल्म दर्शकों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव जैसा है। बाहुबली सीरीज की फिल्मों के बाद RRR की कामयाबी ने अतीत की कहानियों को भारतीय संस्कृति की खुशबू के साथ परोसने का एक नया दौर शुरू किया है, और इसी दौर की नई तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। यह फिल्म अपनी मूल भाषा के साथ ही तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज हुई है। कृष्णा इज ट्रुथ यानी कृष्ण ही सत्य है को फिल्म कार्तिकेय 2 ने अपना आधार बनाया है। फिल्म की कहानी डॉक्टर कार्तिकेय से शुरू होती है, जिसे अस्पताल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, तो अपनी मां के साथ द्वारकापुरी घूमने जाता है। वहां कुछ लोग उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि क्या ये लोग उसे मारना चाहते हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं बनूंगी, फिर भी आपको बता दूं, तभी उसे द्वारका के एक रहस्य के बारे में पता चलता है, जिसकी खोज में वह वृंदावन से होता हुआ हिमालय पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात धन्वंतरी से होती है, जो कृष्ण के स्वरूप और उनके कार्यों को बताते हैं। इस खोज में उसकी मदद करने के लिए कहानी में बाकी किरदार भी आगे आते हैं। फिल्म कार्तिकेय 2 के माध्यम से हिंदू धर्म की सनातन परंपरा को दिखाया गया है, जिसने पश्चिमी सभ्यता को बखूबी दिखाया है और अब भी दे रही है कि अभी तक हमारी पश्चिमी सभ्यता ने क्या क्या दिया है वो बताया। कार्तिकेय 2 दरअसल साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म कार्तिकेय का सिक्वल है। डॉक्टर कार्तिक भगवान कृष्ण का कड़ा हासिल करने आता है और दुनिया को उसके फायदे बताता है कि किस तरह से आगे आने वाली महामारी को उस कड़े से रोका जा सकता है। यहाँ उस फिल्म की कहानी खत्म होती है और आगे की कहानी का क्लू मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। इससे समझ में आता है कि इस फिल्म का पार्ट 3 भी बनेगा। फिल्म में कृष्ण का किरदार ग्राफिक्स के जरिए पेश किया गया है। फिल्म में कृष्ण को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपने इष्ट देव के अवसान की कहानियां सुनाना, पढ़ना या सुनना वर्जित है। इसी के चलते तुलसीदास लिखित रामचरितमानस का 8वां अध्याय यानी कि लव कुश कांड नहीं पढ़ा जाता है। फिल्म कार्तिकेय 2 कृष्ण के अवसान की कहानी कहने में इन वर्जनाओं को तोड़ती है। फिल्म कार्तिकेय 2 में डॉक्टर कार्तिक की भूमिका में निखिल सिद्धार्थ ने निभाई है। हर सीन में उनकी मेहनत साफ झलकती है। फिल्म में बहुत सारे एक्शन सीन भी हैं, जिसे उन्होंने बखूबी किया है, ना कि आमिर खान की तरह पागलों की तरह आंखें घुमाई गई है। फिल्म कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं की साझेदारी में बनी इस फिल्म में अनुपम खेर भी अरसे बाद किसी दक्षिण भारतीय फिल्म में दिखे हैं। अपनी चिर परिचित अदाकारी से अनुपम खेर ने फिर अपना प्रभाव 5 मिनट में ही फिल्म में कथानक पर छोड़ा है। वह कहानी के कथन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। मुग्धा के किरदार में अनुपमा परमेश्वरन, सदानंद के किरदार में श्रीनिवास रेड्डी, सुलेमान के किरदार में हर्ष चेमेड़ू और सनान शांतनु के किरदार में आदित्य मेनन का काम सराहनीय है दोस्तों। फिल्म का जो विषय उन्होंने चुना है, उसको पूरी तरह से पर्दे पर अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश भी भरपूर की गई है। फिल्म की खासियत ये भी है कि वो अपने विषय से बिल्कुल भी भटके नहीं है। इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी सिनेमेटोग्राफी है। फिल्म की कहानी जब द्वारकापुरी से वृंदावन होते हुए हिमालय पर पहुंचती है, तो उस दृश्य को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि दर्शक वाकई हिमालय की खूबसूरत वादियों में पहुंच गए हैं। सिनेमेटोग्राफर कार्तिक घट्टमनेनी ने ही इस फिल्म को संपादित भी किया है। इस फिल्म की तारीफ
तकनीक और कलाकारी के ऊपर जाकर इसलिए भी करनी चाहिए कि फिल्म ने आस्था और विज्ञान दोनों को उनका उचित सम्मान दिया है। अंधा होकर विज्ञान को मानना भी वैसा ही जैसा अंधा होकर आस्था को मानना है। आस्था प्रश्न करने से कमजोर नहीं होती और सनातन अपने ईश्वर पर भी प्रश्न करने का अवसर देती है कि ऐसा क्यों है, क्या ये सत्य है, क्या प्रमाण है। यही बात तो सनातन को सभ्यता के शिखर पर स्थापित करता है। प्रश्न जिज्ञासा से उत्पन्न हो तो समाधान लाता है। विज्ञान प्रकृति को आपके हमारे समझ के दायरे में लाने का काम भर करता है। कान्हा को ईश्वर मानकर से पूजा करने वाले को भी यह फिल्म एक बहुत ही जरूरी संदेश देती है कि कृष्ण पूजनीय के साथ साथ अनुकरणीय भी है। कृष्ण कौन है, आपको यह फिल्म देखनी भी चाहिए ताकि दर्शकों का संदेश और भी मजबूती से फिल्म निर्माता निर्देशकों को जाए। नजदीकी सिनेमा घरों में ढूंढिए, देखिए इस फिल्म को और पोस्टर के साथ सेल्फी लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाइए। जी हाँ, ये होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको और इस होमवर्क में यही कार्य है आपका कि आप अपने पूरे परिवार के साथ, जी हाँ सही सुना आपने, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये फिल्म है जहां आप पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ जाइए और फिल्म के पोस्टर के साथ सेल्फी लीजिए और कमेंट बॉक्स में यहां पे अपलोड कीजिए। और इतना ही नहीं, आप इस वीडियो को लाइक करें और दूर दूर तक शेयर करें। अभी तक बहुत कम सिनेमा घरों में इस फिल्म को लगाई गई है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी मेहनत इसे और भी सिनेमा घरों तक पहुंचाएगी। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों ने सिनेमा घरों की सीट को बुक करा रखा है, भले ही वो उसमें 4 लोग बैठकर देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये फिल्म बॉलीवुड, लाल सिंह चड्ढा, खान गैंग और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के मुंह पर बहुत बड़ा करारा थप्पड़ है। तो ये फिल्म दर्शाती है कि अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड बहुत जल्द हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने वाली है और साउथ इंडियन फिल्म जो हमेशा से सनातन संस्कृति को ऊपर रखकर फिल्में बनाती है। कृष्णा के बारे में अगर जानना है तो कार्तिकेय 2 जरूर देखिए। और जो ये कहते हैं कि आज पढ़ लिख कर कोई बड़ा डॉक्टर बन गया है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मेरा बच्चा विदेश में रहता है, वो विज्ञान की बातें करता है, अंधविश्वास पे यकीन नहीं करता, उन्हें यकीन होगा कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो विज्ञान है, वो विज्ञान वही विज्ञान से कहीं ऊपर आज से 5000 वर्ष पूर्व भी विज्ञान था। अगर श्री कृष्ण ने हमारे द्वारकाधीश में अगर समुद्र पे महल बनाए तो वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कैसे बनाया, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कोई है क्या? एक बांसुरी की मधुर ध्वनि से पशु पक्षी से लेके मनुष्य भी अगर मुग्ध हो जाते थे। मनमोहक था वो, इतना मनमोहक था वो एक स्वर, उनसे बड़ा कोई गायक था क्या? इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने उस वक्त भी अगर सुदर्शन की प्रगति को, सुदर्शन के गति को रोकना और जोड़ना और तेज करना, सब कुछ उनके वश में कैसे था? वो भी तो एक विज्ञान था। अपने एक लेक्चर से, अपने एक प्रवचन से अगर वो युद्ध को रोक सकते थे और महाभारत जैसे महान युद्ध, महायुद्ध कहूं मैं, वो महायुद्ध हुआ जो धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध आज तक माना गया है, तो उनसे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर है क्या? तो हर पद में हमारे श्री कृष्ण हैं। तो मैं नहीं कहती कि आप अंधविश्वास होकर, आप जो कहते हैं कि मूर्ति की पूजा एक अंधविश्वास है, क्यों माने? तो हर प्रमाण और साक्ष्य के साथ ये कार्तिकेय 2 आया है जो आपको यकीन दिलाएगा कि भगवान, विज्ञान दोनों अलग नहीं है और अंधविश्वास जैसे कोई चीज नहीं है जिसे आप अंधविश्वास कहते हैं। उस सनातन का साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है, ईश्वर है, क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनके पास ज्ञान है। ये देखने को मिलेगा आपको कार्तिकेय 2 में। तो मैं ज्यादा बोलूंगी तो मुझे पता है आप कहेंगे सुमन दीदी आपने हमारे लिए छोड़ा क्या है, सब कुछ तो बता दिया। तो जाइए और अपने नजदीकी सिनेमा घरों में कार्तिकेय 2 पूरे परिवार के साथ देखिए। राधे राधे।